एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ऐसा तो नहीं आप शुक्ल ध्यान में हमेशा रहते। जब आप शुक्ल ध्यान नहीं रहता तो चिंतन के द्वारा आप शुक्ल ध्यान की ओर आना है। शुक्ल ध्यान तो निरंतर नहीं रहता, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, हो सकता है 5 मिनट भी रह जाए, पर वो धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। चिंतन जीव का ही करना है। मैं मात्र जीव, आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आत्मा, मुख्यतः जीव रहे। जीव बस अपना नाम, पद, प्रतिष्ठा, मैं कौन हूँ, मैं साध्वी हूँ, मैं साधु हूँ, शिष्य, माता पिता, बहन भाई, ये सब व्यवहार है। व्यवहार को छोड़ करके निश्चय की ओर आना है। 2 है, एक व्यवहार, एक निश्चय। तो आज तक हमने किसको महत्व दिया? व्यवहार को महत्व दिया। व्यवहार का मतलब क्या कि मैं पुरुष हूँ, मैं साध्वी हूँ, मैं साधु हूँ, श्रावक हैं, उनके साथ जो आपका संबंध रहा, जो आप प्रवचन करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये सब व्यवहार है। इसके साथ साथ व्यवहार को, निश्चय को नहीं भूलना। जैसे व्यवहार क्या है, आपने ऊपर जाना है तो सीढ़ियाँ तो आपको पार करनी पड़ेंगी। सीढ़ियाँ जो पार कर रही है व्यवहार है। अब छत पर चले गए, वो आपका निश्चय है कि आप सीढ़ियाँ पार कर गए। ऐसे व्यवहार आपको निश्चय की ओर ले जाए। ऐसा तो नहीं कि आप व्यवहार को गौण कर दो, निश्चय को प्रमुख कर दो। जैसे 2 नेत्रों के बिना वस्तु का अवलोकन अच्छी तरह नहीं, 2 आंखें चाहिए देखने के लिए। ऐसे 2 नयों के बिना द्रव्यों का यथार्थ अवलोकन नहीं होता। व्यवहार नय के बिना केवल निश्चय नय से कई नष्ट हुए हैं। कई जीव निश्चय नय के बिना के लिए व्यवहार नय के मार्ग से पतित हुए हैं। ऐसा तीर्थंकर देवों ने कहा। किसी ने व्यवहार को पकड़ लिया, किसी ने निश्चय को पकड़ लिया। व्यवहार और निश्चय दोनों नय को गौण और मुख्य रख करके प्रवृत्ति करनी है। किसको कब गौण करना है, किसको कब मुख्य करना है। जिस समय व्यवहार की मुख्यता हो उस समय निश्चय को गौण कर देना है। जिस समय निश्चय की मुख्यता हो उस समय व्यवहार को गौण कर दो। दोनों दृष्टियों में से जब जिसकी आवश्यकता हो उसका उपयोग दूसरी दृष्टि का तिरस्कार न करते हुए समभाव की दृष्टि से किया जाए तो वस्तु तत्व का यथार्थ अनुभव होता है। जिसका अनुभव प्राप्त करना हो व्यवहार उसकी ओर प्रवृत्ति कराता है, जबकि निश्चय वह वस्तु जहाँ है वहाँ पहुंचकर स्पर्श ज्ञान से अनुभव कराता है। शुद्ध व्यवहार कारण रूप होता है, जबकि शुद्ध निश्चय बराबर कार्य की सिद्धि के रूप में होता है। जो व्यवहार निश्चय की ओर नहीं ले जाता, निश्चय के अनुभव में सहायक नहीं होता, वह व्यवहार शुद्ध व्यवहार नहीं है। आपने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद आप प्रवचन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चमासा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपने खूब अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, चमासा बढ़िया कर लिया, भक्त बना लिए, पर आपने अपने को जाना ही नहीं, अपने को देखा ही नहीं कि किस लिए घर बार छोड़ा था। तो व्यवहार को निश्चय की ओर लेके जाओ। और निश्चय का मतलब कि जो कुछ भी करो उसको, तुम्हारा कुछ श्रावक है, परिषद है, प्रवचन करते हो, व्यवहार में चलते हो, तो कोई आके आपसे बात करता है, 1 आधी मिनट बात सुनी, अच्छा भाई अपने को जानते हो, तुम कौन हो, क्या कभी अपने को देखा? 24 घंटे में कितना समय अपने को दिया, उसको परिवर्तित कर दो, उसकी धारा को बदल दो। ऐसा नहीं कि उसके साथ बह जाना, लोग तो सब लेके जाएंगे आपको भवन, उसके साथ बहना नहीं, उसको चेंज कर देना।
कुछ लोगों को रुचि तत्व में होती है, थोकड़ों में होती है, प्रवचन में होती है, किसी को बातचीत करने में होती है। जब तक कोई बातचीत नहीं करती उनको अच्छा ही नहीं लगता। तो आप हमें देखा है कि कितना आवश्यक है बात करना और कितना रोक लगा देना। ये आपकी विवेक और आपकी बुद्धि और आपका होश निर्भर करता है। जैसे जो व्यक्ति तैरना चाहता है तो क्या करेगा, उसको डुबकी लगानी पड़ेगी। डुबकी लगाने के बाद वो तैरे ही ना, वो बैठा रहे तो तैरना कैसे आएगा। तो डुबकी लगानी पड़ेगी, तैरना पड़ेगा। फिर तैरते हुए आप पारंगत हो गए, फिर आपके लिए कोई कठिन बात नहीं। जैसे तत्व का ज्ञान रखने वाले उस और प्रवृत्ति ना करे, सच्चे निश्चय का अनुभव उसे होगा ही नहीं। जैसे पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का उदय, फिर चौथे गुणस्थान से लगाकर आगे के सभी गुणस्थानों से एक उच्चतर आत्मबोध, आत्म जागृति होती है और कर्मों की अल्पता अर्थात आत्मा की विशुद्धि भी आगे आगे बढ़ता चला जाता है। जो मनुष्य मोक्ष का अर्थी है उसका मार्ग तात्विक है, और जो स्वयं का इच्छुक है उसका मार्ग जो अपनी ही प्रशंसा चाहता है, अपना ही ठीक है जो चलता है संसार, हमने क्या लेना देना, हमने तो बस टाइम पास करना है, हमने ऐसे कर दिए, चमासा बढ़िया हो गया, लोग भक्त बन गए, अच्छा है, अगला चमासा अच्छा कर लें। तो ये संसार के लिए जी रहे हैं तो अनंत काल में जीजिए, मुख्य चमासे का नहीं, मुख्य बैठने का नहीं। आपके अंतर की रुचि, आत्मा का पोषण कितना किया वो महत्वपूर्ण है। तो कुछ भी करते हुए, चाहे आप गृहिणी हैं, आपने भोजन बनाना है, तो भोजन बनाते समय भी आपका ध्यान किस में रहे, निश्चय की ओर। मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन, कोई अतिथि, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी भोजन करे और साधना में लग जाए तो मेरा बनाया हुआ सार्थक। तुम भी प्रवचन दो, मेरे प्रवचन के द्वारा किसी को आत्म का बोध हो जाए तो मेरा बोलना सार्थक हो गया। ऐसे मुख्यता व्यवहार को नहीं, निश्चय को देनी। निश्चय है आत्मा, बस उसको मुख्यता देनी। जो मनुष्य मोक्ष का अर्थी है उसका मार्ग तात्विक है, और जो स्वर्ग का इच्छुक है उसका मार्ग व्यवहारिक है। कि चलो ठीक है, साधु बन गए, साधु स्वर्ग तो चले ही जाएंगे, क्या करना है आगे देखेंगे। शुद्ध आत्मा की ओर दृष्टि लगाकर उस दिशा में प्रवृत्ति करने वाले का मार्ग मोक्ष मार्ग है। सच्चा तत्व वही न होने के कारण उस मार्ग को तात्विक मार्ग कहा जाता है। जबकि आत्म भान भूले हुए विवेक विश्व के माया जाल में ही सुख मानने वाले उस सुख की कामना से देवलोक को लक्ष्य बनाकर धार्मिक क्रिया करते रहते हैं। तो उन्हें वह स्थिति प्राप्त होती है, किंतु वो व्यवहार का मार्ग है, दुनिया का मार्ग है, संसार के चक्र में परिभ्रमण करने का मार्ग है। सचमुच तो वह मार्ग ही नहीं है। त्यागियों और गृहस्थियों के मार्ग भिन्न भिन्न है, वैसे परमार्थ के और दुनिया के मार्ग भिन्न भिन्न हैं। क्रिया चाहे दोनों एक ही प्रकार की करते हों, फिर भी दृष्टि समान न होने के कारण, लक्ष्य भिन्न होने के कारण, साधन एक से होते हुए भी बीज भेद से फल भेद होता है। उसी तरह इस मार्ग में भी फल का भेद होता है। एक कर्म निद्रा करेगा, दूसरा शुभ क्रिया करने का परिणाम पुण्य का बंध करेगा। एक ही क्रिया कर रहे हो, एक पुण्य बांध रहा है और एक कर्म नजरा कर रहा है। और आप हर कार्य में कुछ भी करो, उसमें पुण्य का बंध भी कर सकते हो और कर्म नजरा भी कर सकते हो। वो आपकी जो रुचि और आपकी दृष्टि हर क्रिया के पीछे, यदि आपकी रुचि जीव की है, तो जैसे आप भोजन करते हो तो थोड़ा ध्यान रखते हो भोजन करते समय कि मेरी स्थिति कहाँ है। कि जब आप भोजन करते हो, आप चलते हो,
तो जीव कहाँ है, जीव की स्थिति कहाँ है, इसको मुख्यता दें, इसको महत्व दें। मान लीजिए आप आधे घंटे में 25 मिनट में भोजन करते हैं, तो 25 मिनट आधे घंटे में 5 मिनट 7 मिनट 3 मिनट अपने लिए निकाल। जीव स्थित रहे, फिर भूलोगे फिर आओगे, फिर भूलोगे फिर आओगे। ऐसे ही व्यवहार में सैर करते हुए भी आपका भेद ज्ञान बढ़ सकता है, सैर करते हुए ज़्यादा बढ़ सकता है, सब क्रिया में बढ़ सकता है आप चाहो तो। ये आत्मदेव व्यामोह उत्पन्न करने वाले इस व्यवहार मार्ग की गति को छोड़कर दोष रहित सुखदायक निश्चय नामक मार्ग पर प्रवृत्ति करो। इस मार्ग में चिंता, क्लेश, कषाय, शोक, पराधीनता, भय और आशा जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ दुनिया की माया है, पुद्गल दशा में है, 5 इंद्रियों के विषय में है। निश्चय न्याय का लक्ष्य शुद्ध आत्मा ही है, बस एक आत्मा। बार बार चिंतन, आत्मा कितनी समृद्ध, आत्मा एक नहीं है, 8 गुणों की संपदा मेरे पास है। कभी आपको लगे कि मन नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, कोई भक्त आ नहीं रहे मेरे पास, क्या करें, अकेले बैठे हैं। अच्छा है ना, अकेले बैठे हैं, आत्मा के सुख में लीन हो जाओ। मैं आत्मा अनंत सुख से संपन्न। अच्छा है कोई ना आए तो, भक्त ना आए तो जाने दो, तो उसको थोड़ा अलग कर दो और सुख भीतर ढूंढो। जो बाहर के उपकरणों में सुख है ही नहीं, सुख बाहर नहीं भीतर है। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। ये जैन दर्शन का मूल मंत्र है। हर कार्य में ढूंढो, आनंद हमारा स्वभाव। ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड, नॉलेज वी आर। ज्ञान है हम, क्योंकि आत्मा अनंत गुणी है, अनंत सुख से संपन्न है। फिर ऊपर का कभी कभी जैसे आकाश में बादल आते हैं चले जाते हैं, आकाश तो निर्मल ही है, सोचिए। देखिए, कोई भी क्रिया करते हुए आप जीव का लक्ष्य बना के करते हैं तो वो निश्चय है। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ लक्ष्य जीव का रहे। भोजन करते हुए भूलोगे पर लक्ष्य जीव का रहे। मैं कहाँ हूँ, आप मान लीजिए वस्त्र बदलते हैं, मैं कहाँ हूँ। आप अवश्य क्रिया करते हैं, मैं कहाँ हूँ। आप विहार करते हैं, मैं कहाँ हूँ। मुख्य लक्ष्य जीव का बने। बाकी व्यवहार में तो क्रिया करनी पड़ेगी, व्यवहार की क्रिया भी करने की, धर्म की क्रिया सब करना ही होगा। लोग आएंगे, प्रवचन भी देना होगा। प्रवचन भी इस तरह से दे कि उन लोगों को आत्मा का बोध हो। उस लक्ष्य से प्रवचन नहीं देना कि बहुत लोग प्रशंसा करें, प्रवचन अच्छा हो, मेरा संगीत अच्छा हो, कोई महत्व नहीं। बस केवल आत्मा का बोध। जैसे आप बहुत समाधि में हैं, उस समय समाधि से ऊपर उठने बाहर आने के लिए एक लंबा गहरा सांस लो और धीरे से, ताकि आप आसानी से बाहर आ जाओ। कई बार इतनी गहरी समाधि होती है कि आपका उठने का मन नहीं करता, तो एक लंबा गहरा सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, आप इजीली बाहर आ सकते हो। धीरे से उठाते हैं, एक लंबा गहरा सांस लो, छोड़ दो, भगवान का। एक और लंबा गहरा सांस लो और धीरे से छोड़ दो, एक लंबा गहरा, इसलिए थोड़ा बाहर निकालने के लिए। कई बार आप गहरे होते हैं, बहुत देहाती तो स्थिति होती है, पता ही नहीं मैं है। कई बार ध्यान में आप बैठते हैं तो भूल जाते हैं आप अपने आप को, आपके शरीर को ही भूल जाते हैं, आपका नाम। जैसे आप ध्यान निद्रा में होते हैं, आप अपने आसन में होते हो, तो निद्रा में आपको याद रहता है कि मैं सनीति हूँ, कि मैं आसन पे हूँ, कुछ पता नहीं लगता है ना। वो निद्रा में आप उस स्थिति में होते। वो स्थिति जब आप ध्यान में होते हो तो देहातीत स्थिति हो जाती है और अपने में इतना सुख मिलता है, बाहर आने का मन नहीं करता। पर समय हो जाता है, हमें बोलना पड़ता है कि एक समय हो गया, एक लंबा गहरा सांस लो और धीरे से छोड़ दो। एक बाहर निकालने के लिए उसको कहना पड़ता है। मन कहेगा 10 दिन में भी आज बहुत हो गया, उठो। ये मन और बुद्धि और इंद्रियां, ये तीनों ही दुश्मन हैं। सारी शक्ति अपनी आत्मा ने मन को दे दी
मुनि बलवान हो गया, ये मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, ये अवस्था हर की आती है। तो घबराना नहीं, मन को महत्व भी नहीं देना। कहते हैं मन कपटी मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पल पल में और, मन को महत्व नहीं देना। तो स्थिति, बहुत सी स्थितियाँ आती हैं जब आप ध्यान करते हैं ना, कितना मिथ्यात्व जन्मों जन्मों का, इस जन्म के नहीं, जब आप ध्यान में बैठते पहले जन्मों के भी कर्म टूटते हैं। एक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गनाएँ हैं, कितनी हैं बोलो। जहाँ पहले आप देवलोक में थे या मनुष्य थे या पशु थे या नरक में भी गए, तो भी तो कर्म पड़े हैं ना ऊपर। इस जन्म में भी देखो कितना क्रोध किया, कितना किसी से क्रोध मान हल्का भी किया, तो भी कर्म चिपक जाते हैं। किसी की वृत्ति को देख करके आपके मन में विचार आ गया, वो भी तो कर्म बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कर्म तोड़ने के लिए एकमात्र उपाय भगवान कहते हैं, तुम तप कर सको ना करो, करो अच्छी बात है, आप मना नहीं करते। ये भगवान की वाणी में है, 1 मास का मन, 2 मास का मन, 6 मास का मन करो, परंतु जीव अपने में स्थित होता है। जीव निरंतर अपने में स्थित होता है, होते होते वो क्षयिक समकत प्राप्त कर देता है 24 मिनट में, और 48 मिनट में केवल ज्ञान हो जाता है। जीव अपने में स्थित रहे, सारे कर्म टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे। ये शुक्ल ध्यान की धारा तो यही तो है। ये भगवान बार बार कहते हैं, तुम शुक्ल ध्यान में आओ, तुम्हारे सारे कर्म बंधन टूट जाएंगे, सारा प्रायश्चित हो जाएगा तुम्हारा। तो एकदम नहीं होता है शुक्ल ध्यान। देखो 2 मिनट में मन भगा देता है, 4 मिनट में आपकी धारा खंडित हो जाएगी। 24 मिनट करके देखो, पर कर लोगे। भगवान ने कहा 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट करते करते अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते करते क्षण आ जाएगा। फिर लक्ष्य रखो कि अगले जन्म हमें महाविद्य क्षेत्र में मिले प्रभु। एक संकल्प की 5 सीढ़ियाँ याद है, कौन कौन सी? श्रद्धा, विवेक, बस इसको याद रखना। मुझे महाविद्य में जाना है, प्रभु के समशरण में जाना है, वहाँ दीक्षा लेनी है, वहाँ जा कर के सिद्ध गति प्राप्त करना है। याद रखना, स्मृति भूलना नहीं, याद रखना, बार बार याद रखना। ये जीव, बहुत सुख मिलता है जीव में। हमारा मन ही डामाडोल हो जाता है, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। बैठे बैठे करते 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 आपका मन पीछे हट जाएगा। आत्मा में इतनी शक्ति, जीव 8 गुणों की संपदा, बाकी क्या रह गया बताओ? 8 गुण तुम्हें मिल गए, बाकी क्या संसार में? नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो विजयनंग, नमो लोई सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तव देवाभितंग नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो रैन शरणा को पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ढाले